जय श्री राम, जय हनुमान। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों? आप एक बात मैं बता देना चाहता हूं, गुरु अगर जीवन में नहीं है तो आपका जीवन निरर्थक है। अगर प्रमाण तो आप कबीरदास की कहानी श्रवण किए होंगे। कबीरदास बनारस में गए, जब संतों के संग बैठे तो संतों ने पूछा कि आपका गुरु कौन है? उन्होंने कहा कि मेरा जो है सो गुरु अभी कोई नहीं है। तो तुम संत के साथ में बैठ नहीं सकते, चलो यहाँ से भागो, पहले जाकर के गुरु बनाओ। और कबीरदास जी पढ़े लिखे भी नहीं थे। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों? तो कबीरदास की जीवनी पढ़िए। कबीरदास बिल्कुल पढ़े नहीं थे। उन्होंने संत के समाज से उठ करके जा करके गंगा के घाट पर सो गए और सीढ़ी पर लेट गए। रात भर सोते रहे। प्रातः बेला में, ब्रह्म बेला में, जब राम कृष्ण परमहंस जी, जो परम पूज्य ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय, जाते हैं गंगा स्नान करने, तो देखिए कि बच्चा कोई सोया है। तो उन्होंने कहा कि बच्चा उठो, राम राम कहो। कबीरदास जी उठ गए कि बस मैं गुरु की खोज में था, आज मुझे मंत्र मिल गया, मैं आपको गुरु मान लिया। अब तो रामकृष्ण परमहंस जी कहे कि भाई हमने तुमको मंत्र कहाँ दिया? तो बस यही मंत्र हो गया। और ऐसा मंत्र जपा उन्होंने कि आज कबीरदास का जो है सो, उनकी एक एक पंक्ति सबसे अर्थ नहीं लग सकता है। कबीरदास की पंक्ति कोई, उन्होंने लिख दिया, देखो ये भैया नैया में नदिया डूबल जाए, एक बात मैं अचरज देखा, बंदर दूहे गाय, दूधवा दहिया अपने खैले, घिउवा बनारस जाए, देखो ये भैया नैया में नदिया डूबल जाए। यह कैसे हो सकता है कि नाव में नदी डूब जाए? यह मानव शरीर है, क्षणभंगुर शरीर है, और यह जो है सो इसका अंत नहीं है। यह कितने को क्या कर सकता है? यह मानव परमात्मा का अंश लेकर के जो इस धरती पर आया है, शास्त्र कहता है कि 84,83,99,999 जोनी भटकने के बाद यह मनुष्य का शरीर मिला है। और इसको भी तुम नहीं संभाल सकते, तो यही जो है सुनैया में नदिया डूबल जाए। इतना बड़ा मोक्ष का मार्ग पा करके नहीं संभला तो खत्म है। उसी से कबीरदास ने कहा, एक बात मैं अचरज देखा, बंदर दूहेगा। इस शरीर में 10 इंद्रियां है, प्रतिदिन दूह रही है। शरीर का मंथन हो रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं है। इसलिए तुम देखो, इंद्रियों को अपने बस में दूह करके करो, और जितना उसमें का जो है सो घी है, दूध है, दही है, घी खाओ। दूध दही से निकाल करके उसको मथ करके इस जीवन को, मन को मत हो, और मन को मथ करके राम नाम रूपे घी को पा जाओ, फिर तुम्हारा जीवन अमर हो जाएगा। बाबा तुलसीदास जी लिख दिए हैं, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरे नाम श्री घोर घार पे। जिस तरह चाहे
अंत में निकला ये परिणाम, राम से बढ़कर राम का नाम। राम के गुरु वशिष्ठ जी, रावण का गुरु भगवान शंकर, रावण के भगवान शंकर गुरु हैं, राम के वशिष्ठ जी गुरु हैं। रावण भी त्रिकालदर्शी हैं, वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, और तुलसीदास जी के गुरु हनुमान जी। अज्ञानी नाम अग्रगण्यम। होता क्या है, होता क्या है, तीनों त्रिकालदर्शी हैं और एक अवतारी पुरुष ब्रह्म परमेश्वर का वनवास हो जाता है। और कैकेयी ने कहा कि राम तुम बन जाओ। आइए, मैं लोग कहते हैं कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मैं इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जब दशरथ जी का प्राणांत होने वाला था, यानी कि अचेता अवस्था में चले गए थे, बोलना है कुछ, बोल रहे हैं कुछ, और राम को बुला ला वो सुमंत जी राम को बुलाते हैं और कहा कैकेयी माता से, राम जी ने कि माता बताओ क्या बात है। हाँ, तो तुम्हारे पिताजी वहाँ चले जाओ। नहीं, पिताजी से अगर मैं जाऊँगा तो वही बात कहेंगे, इसलिए हे माँ तुम ही कह दो, तुम कह दो जी कि पिताजी की इच्छा क्या है। तो पिताजी ने तुम्हारे मुझे 2 वचन दिए थे और मैंने 2 वचन मांग ली। क्या मांगा है माँ बताओ। तो कैकेयी कहते हैं कि राम तुम बन जाओ, राम तुम बन जाओ, और राम तुम बन जाओ। मात्र कैकेयी ने कहा, और राम ने क्या समझा कि राम बन जाओ। तो राम ने राजगद्दी छोड़ी और वन को चल दिए। कैकेयी ने कहा कि राम तुम बन जाओ, उन्होंने नहीं कहा है कि वनवास तुम जाओ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि 14 बरस राम वनवासी मन में, लेकिन कैकेयी के मुख से नहीं निकला है कि तुम 14 बरस के लिए बन जाओ। वह केवल कही है कि राम तुम बन जाओ। यह जब आया है, इसका प्रमाण आपको कहाँ मिलता है कि जब राम वन से लौटते हैं तो पूछा माता कैकेयी ने राम से कि हे राम, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने सुहाग को उजाड़ करके इस संसार को सुख देगी। कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने शरीर पर कलंक लेकर के निपुति कहलाएगी, जिसका पुत्र माता कहने से इनकार करता होगा। राम मुझे क्या मिला, मैं तो कही थी कि राम तुम बन जाओ। तुम अगर रहते इस अयोध्या में तो राजा राम दशरथ के लड़के रहते, तुम बन गए राम, और राम तुम बन गए तो तुम्हारा नाम इस संसार में जब तक धरती रहेगी तब तक अमर रहेगा और तुम्हारे नामों का गुणगान होता रहेगा। तुम तो राम बन गए। केवल राजा रहते अयोध्या के, जब आपने चित्रकूट में गया तो आप भगवान बन गए। और जब समुद्र को बांध दिए तो इस संसार में बड़े बड़े अपने आप को महान बलवान समझते थे, उनका मान भंग हो गया। जब समुद्र में पुल बंधा सकता है तो आगे कुछ भी हो सकता है। आतताइयों का घमंड चूर हो गया जब रावण मर गया। सारे संसार में यह डंका बज गई कि जब रावण त्रिलोक विजेता वह नहीं बचा, मारा गया,
तो फिर हम लोगों का क्या भरोसा, सबका घमंड आपने चूर कर दिया। और आज राम बन के वन से लौटे हो, मुझे बताओ कि क्या मिला। राम केवल राजा रहते, अगर अयोध्या में रहते तो संतों को तारते, राक्षसों को मारते और भक्तों को दर्शन देने के लिए कैकेयी ने कहा कि राम तुम बन जाओ। राम बनने के लिए संतों के शरण में जाना होगा, तभी तुम राम बन पाओगे और राम के आचरण को धारण कर पाओगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। 14 वर्ष तपस्या की उन्होंने और इस धरती से अधर्मी को मिटा करके, अनीति को हटा करके सुनीति का स्थापित किया, स्वराज्य को स्थापित किया। इसलिए गुरु के आशीर्वाद से दशरथ को पुत्र हुआ। गुरुओं के आशीर्वाद से इस संसार में सभी जो है सो जितने धर्मावलंबी हैं, केवल सनातन धर्म इस संसार में है, बाकी सब संप्रदाय हैं, पंथ है, कोई सनातन धर्म का बराबरी नहीं कर सकता। और यह सनातन धर्म ही गुरु को मानता है। एक गुरु को क्यों, हमारे सनातन धर्म में तो धरती को भी गुरु कहते हैं। दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बना लिए, तो हम क्या एक नहीं गुरु बना सकते? इसलिए गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि कैकेयी ने जैसे कहा कि राम तुम बन जाओ, राम 14 वर्ष में राम ऐसे राम बन गए कि मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनका नाम लेकर के इस संसार से मानव दानव भवसागर से पार उतर जाते हैं। तो कम से कम आप गुरु के शरण में जाइए और कैकेयी ने जैसे राम को राम बना दिया, वैसे ही अपने मन पर जो उसको भोजपुरी में कहें तो काबू, और हिंदी संस्कृत या कोई भी शब्द में कहें तो मन को जो अपने बस में कर लिया, वह इस संसार को बस में कर लिया। बोले सीताराम भगवान की प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे और कुछ कहने का दिल चाहता है, लेकिन अगले वीडियो में मिलूँगा। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ब्लैक लाइक घंटी ज़रूर दबाएं और जहाँ तक हो कमेंट करें, शेयर करें। मुझे अच्छा लगता है कुछ बताने में, कुछ सुनाने में, और कमेंट आप जब करेंगे तो हो सकता है कि कुछ और मुझे कहने का अवसर प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।